Hello students. Today we are going to start science of class 10th and first chapter, that is chemistry, chemical reactions and equations. In this part we will be discussing about what is the meaning of chemical reactions, what is the meaning of reactants and products, what are the characteristics of chemical reactions, and what is the meaning of exothermic and endothermic reactions. Then first point is chemical reactions. Chemical reactions are the processes in which new substances are formed with new properties. Chemical reaction वैसे प्रोसेस हैं जिसमें नए गुणों के साथ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. In it, only organization of atoms changed, or in it only reorganization of atoms occurs. One type of atom cannot be converted into another type of atom. केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है. एक ग्रुप से एटम निकल करके दूसरे एटम के साथ जुड़ करके ग्रुप बना सकता है. इसमें किसी एक प्रकार के एटम दूसरे प्रकार के एटम में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं. न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस आर हैविंग इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज देन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. जो केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं उनमें जो नए प्रोडक्ट बने उनके प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से इंटायरली डिफरेंट और नए होते हैं. देन फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सो द सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट टुगेदर इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड इट इज जनरली रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड. जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, रिएक्शन में होने के लिए भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखे जाते हैं. The substances which are produced due to chemical reactions are known as products. They are having entirely new properties than the reacting substances, and they are usually always written in the right hand side of the arrow. Example of chemical reaction. First, cooking of food is also an example of chemical reaction because after cooking food materials characters changed. खाना पकने के बाद खाने का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, डाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क एक्सेट्रा आर फेमस एग्जांपल्स ऑफ और कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. Then we are going to take one example here. When magnesium ribbon is burnt, on the burner, then white powder of magnesium oxide is formed. So here magnesium plus oxygen is giving magnesium oxide. Magnesium का जो कलर होता है वो ब्राइट कलर का होता है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन करता है. इसे हम लोग इक्वेशन को फॉर्म में Mg plus O2 is equal to MgO लिख सकते हैं. MgO व्हाइट पाउडर होता है. यहाँ रिएक्टेंट क्या हुआ आप देखिए, यहाँ LHS में कौन है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ Mg एंड O2 है, तो रिएक्टेंट्स हो गए Mg एंड O2. और राइट हैंड साइड में जो एरो के हैं MgO है, दैट इज प्रोडक्ट. सो MgO इज द प्रोडक्ट. बिफोर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इट शुड बी रब्ड विथ सैंड पेपर. व्हाई? जो मैग्नीशियम रिबन है उसे हमें बर्न करने के पहले सैंड पेपर से रब करना पड़ता है. ऐसा क्यों? तो आप देखिए, शुरू में जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो धीरे धीरे बर्न करता है. क्यों? क्योंकि उस पर, उसके आउटर कवरिंग पर एक थिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर लगा रहता है जो कि हार्ड और प्रोटेक्टिव नेचर का होता है. इस वजह से हमें इसे सैंड पेपर से क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है. जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है इसे हमें ब्रेक करने के लिए, हटाने के लिए हमें सैंड पेपर से रब करना पड़ता है ताकि ये हट जाए और हमारा रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए. सो दिस इज बिकॉज Mg outer layer is covered with thin protective layer of magnesium oxide which hinders the burning. Magnesium burns with very bright और dazzling light. ऐसा क्यों? Due to high exothermic reaction. यहाँ हाई एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ यहाँ काफी हाई अमाउंट में हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है, जिसके वजह से काफी ये
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये ब्राइट लाइट का फॉर्मेशन होता है। दिस हाई ब्राइट लाइट इज हार्मफुल फॉर आईज, देयरफॉर इट शुड बी बर्न्ड अवे फ्रॉम द आईज। जब हम बर्न करेंगे तो इन्हें हम लोग टिल्ट करके अपने आंखों से दूर रखते हैं ताकि हमारे आंख पर न पड़े, क्योंकि हाई ब्राइट लाइट will create problem to our eyes. On the burning of Mg, it turns bright to white powder of magnesium oxide. जो मैग्नीशियम है ये बर्न होकर के व्हाइट पाउडर से व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। केमिकल रिएक्शंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका मीनिंग क्या है? सो इट इज डिफाइंड एज those features or properties which can be easily observed during a chemical reaction. मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे केमिकल रिएक्शन के गुण होते हैं जिन्हें हम लोग आसानी से केमिकल रिएक्शन के होने के दौरान हम देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। These are evolution of gases, formation of precipitate, change in color, change in temperature, and change in state. So first one we are going to discuss here. During some chemical reactions, gas is evolved. For example, when an acid reacts with metal, hydrogen gas is evolved. So you can see here diagram. Here we are एडिंग जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक के छोटे छोटे कण हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम सॉलिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग अभिक्रिया करें, सो वी आर गेटिंग सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस हियर। इन द सिमिलर वे sulfuric acid is reacting with Mg, then we are getting here MgSO4 magnesium sulfate plus hydrogen gas, and hydrochloric acid is reacting with sodium carbonate to give sodium chloride, water and carbon dioxide gas. So when acids are reacting with metals, then we are getting salt and hydrogen gas, and here sodium carbonate is reacting with acid to give salt, water and carbon dioxide gas. Then second characteristic of chemical reaction is formation of precipitate. So first point is, what is the meaning of precipitate? The solid product obtained during a chemical reaction is known as precipitate. जब केमिकल रिएक्शन होने के दौरान कुछ सॉलिड प्रेसिपिटेट बन करके पॉट में नीचे बैठ जाता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम लोग पीपीटी लिखते हैं। देन सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब रिएक्शन होते हैं तो कुछ रिएक्शन के समय में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड इज रिएक्टिंग विद सिल्वर नाइट्रेट, then we are getting AgI, silver iodide, which is having yellow PPT, and KNO3, which is soluble in the solution. So aqueous means homogeneous mixture of that compound in the water. जैसे हमने लिखा है KI aqueous, इसका मतलब हमें इसका KI का सॉल्यूशन हमने बनाया है किसमें? वाटर में बनाया है। तो जहां भी aqueous लेयर है तो उस सब्सटेंस का, जैसे KI aqueous लिखने का मतलब है कि KI का होमोजेनियस मिक्सचर है किसमें? वाटर में, और S फॉर सॉलिड। तो यहां पर हमें इस रिएक्शन में येलो पीपीटी मिला सिल्वर आयोडाइड का। देन वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल हियर, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद बेरियम क्लोराइड, देन वी आर गेटिंग हियर बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेरियम सल्फेट जो है इसका व्हाइट पीपीटी मिलता है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे रिएक्शन हैं जहां हमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने से हम पहचान सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज change in color. Some reactions are characterized by change in color. For example, citric acid आप कहीं लेमन जूस से ले लीजिए या फिर ऑरेंज जूस ले लीजिए, और उसमें आप डाइल्यूट सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का आप बना करके डालिए, जिसका कलर पर्पल होता है। अगर आप डालेंगे तो यहाँ इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। सॉल्यूशन जब हम लोग साइट्रिक एसिड को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट में डालते हैं तो कलरलेस हो गया, इसका मतलब यहाँ रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह आप ले लीजिए इथिन को हम लोग जब पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। Some reactions are accompanied with change in temperature. For example, जब हम लोग क्विकलाइन चूना लेते हैं
CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग चूना कहते हैं, कॉमन नेम। इसका दूसरा कॉमन नेम है लाइम और क्विक लाइम। बार बार पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम और क्विक लाइम, यू शुड टेक केयर अबाउट इट। जब हम इसे वाटर में डालते हैं व्हाइट वॉशिंग के टाइम, जब व्हाइट वॉशिंग पाउडर को जब डाला जाता है, मतलब चूना को पानी में डाला जाता है, तो आप देखते हैं पॉट बहुत ही हॉट हो जाता है। एंड when it is calcium oxide is reacting with H2O, then we are getting slacked lime. इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ बहुत ही हाई हीट का प्रोडक्शन होता है क्योंकि पॉट काफी हॉट हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर हुआ। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को पहचान सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक और एक्सोजेनिक रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें हीट का प्रोडक्शन होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक या एक्सोजेनिक रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक और एक्सोजेनिक रिएक्शंस। Another example of एक्सोजेनिक रिएक्शन, जिंक को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें जिंक क्लोराइड सॉल्ट मिलता है, हाइड्रोजन गैस और हाई अमाउंट ऑफ हीट का प्रोडक्शन होता है। Another example you see here, when barium hydroxide is added to ammonium chloride taken in a test tube are mixed with a glass rod, then barium hydroxide, barium chloride, ammonia and water are formed. You see here chemical equation, barium hydroxide is reacting with ammonium chloride, then we are getting barium chloride प्लस H2O प्लस अमोनिया। और इसमें देखिए प्लस डेल्टा जब एरो पर लिखा जाए इसका मतलब यहाँ हीट लग रहा है। इसका मतलब जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर पॉट ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के ड्यूरेशन में ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर को लेता है। तो इस रिएक्शन के होने में आपको हीट लग रहा है। प्लस डेल्टा इधर लेफ्ट हैंड साइड या एरो पर लिखने का मतलब क्या है? यहाँ हीट लग रहा है। और जब हम लोग एरो के राइट हैंड साइड में हीट लिखें या हीट के जगह डेल्टा लिखें, हीट का सिंबल डेल्टा हम लोग देते हैं, इसका मतलब हीट बन रहा, निकल रहा, रिलीज हो रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ टेस्ट ट्यूब ड्रास्टिकली लोअर्ड और डिक्रीज्ड। दिस रिएक्शन, those reactions in which heat is absorbed or taken are known as endothermic or endogenic reactions. Endogenic reaction, GENIC, endogenic reactions. And last characteristic of chemical reaction is change in state. Some reactions are characterized by change in state. For example, जब हम लोग वैक्स को बर्न करते हैं तो एयर से ऑक्सीजन लेकर के ये आपको H2O लिक्विड एज वेल एज CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। ये भी अगर आप जिस समय बर्न कर रहा है उसे आप H2O गैस भी लिख सकते हैं, बट एट रूम टेम्परेचर इट इज लिक्विड। और यहाँ पर हाई अमाउंट हीट का प्रोडक्शन होता है। सो दीज आर द characteristics through which you can recognize the reactions that it is occurring or not. In a chemical reaction, more than one characteristic can be observed. एक केमिकल रिएक्शन में हम लोग एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी रिएक्शन में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो। फॉर एग्जांपल, व्हेन वैक्स इज बर्निंग विथ ऑक्सीजन, देन वी आर गेटिंग H2O लिक्विड। यहाँ हमने दिया है एट रूम टेम्परेचर कंसीडर करके, आप चाहे तो गैस भी लिख सकते हैं, प्लस CO2 गैस प्लस डेल्टा। तो यहाँ देखिए चेंज इन स्टेट हो रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है? दूसरा कैरेक्टर क्या हो रहा है? टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लीजिए, जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 प्लस डेल्टा। तो यहाँ आपको क्या हो रहा है? यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है और हीट का प्रोडक्शन भी हो रहा है। सो वी आर गेटिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन दीज टू रिएक्शन। Next one is when potassium iodide is reacting with lead nitrate, then we are getting yellow precipitate of lead iodide, PbI2 plus KNO3 जो कि सॉल्यूशन में घुल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको येलो PPT बन रहा है तथा टेम्परेचर चेंज भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कलर चेंज भी देख रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी देख रहे हैं। यहाँ भी टेम्परेचर में भी बदलाव होगा। तो इस तरह से एक साथ में हम लोग कई सारे प्रॉपर्टीज देख सकते हैं एक साथ चेंज होते हुए। सो टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू।